आदाब, सत श्री अकाल। तो वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस। और मैं हूँ सोमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन यूरोप के बारे में, रियल मैड्रिड। 15 यूसीएल रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे आज हम। तो उन्होंने भी काफी अच्छे अच्छे ट्रांसफर्स किए हैं इन दिस ट्रांसफर मार्केट। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले हम बात हाँ भाई। करते हैं एक बैंगर सेंटर बैक साइनिंग की, डीन हुइसन। तो हमें थोड़े से थॉट्स अबाउट डीन हुइसन प्लीज। डीन ह्यूशन को सिर्फ 50 मिलियन में साइन किया है। आई मीन इट इज लाइक कट ऑफ प्राइस भी, मतलब इतना। मतलब एक तो रियल मैड्रिड पुल भी है, एंड जैसे हम उस साल में जैसे हैरी मैग्वायर 80 मिलियन में जाते हैं, ही इज नॉट ओवररेटेड गाइस। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, हैरी हैरी मैग्वायर 80 एग्जाम्पल मिलियन में फॉर जाता है, और जस्ट फॉर रेफरेंस। डीन ह्यूसन 50 मिलियन में। आई थिंक बॉurnemouth में बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो आई थिंक बहुत मस्त साइनिंग है मेरे हिसाब से। वो जस्ट बताएंगे वो टैक्टिकली कैसे फिट होंगे आपके हाँ, तो रियल मैड्रिड के डीन सिस्टम में। हुइसन के बारे में जहाँ तक बात है, डीन हुइसन एक, आई थिंक वो क्लब ज्वाइन किए थे जिस दिन, उसी दिन मुझे थे कि मैं शुरू से ही यार मैं देख रहा हूँ बचपन से, एंड आई हैव जॉइंड दिस वाज माय ड्रीम क्लब। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है फॉर मैड्रिड आल्सो एंड फॉर डीन हुइसन हिमसेल्फ आल्सो। तो आई थिंक डीन हुइसन के बारे में जहाँ तक बात है, ही इज अ सेंटर बैक जो फिजिकलिटी तो है ही, क्योंकि हाइट इतनी, ही हैज अ हाई फ्रेम, एक बहुत ही लंबी फ्रेम का प्लेयर है वो। हम्म। प्लस पे आपने अभी स्पेनिश नेशनल टीम के देखे होंगे मैचेस, पोर्टुगल के साथ अगेंस्ट नेशंस लीग में जो फाइनल था, उसमें भी डी ह्यूजन की परफॉर्मेंस ज्यादा खराब नहीं थी। ही वाज हम्म। बेटर देन एवरेज आई वुड से। ठीक है। तो हम्म। और कोई कोई मैचेस ज्यादा जैसे आप खराब खेलते हो, बाकी स्पेन अगेंस्ट जो सेमीफाइनल में स्पेन खेली थी अगेंस्ट फ्रांस, आई थिंक दैट वाज अ परफॉर्मेंस जो डी ह्यूजन की बहुत अच्छी थी। तो डी हम्म। ह्यूजन कैन प्रोवाइड दोस बॉल, जैसे आपने देखा अभी क्लब वर्ल्ड कप में, ही वाज जस्ट मतलब थ्रोइंग बॉल्स अवे एकदम दूर दूर तक, बहुत अच्छे खासे। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है बहुत ज्यादा ही। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है डी हम्म। ह्यूजन की। ही हैज ग्रेट फिजिकलिटी, ही कैन टैकल वेल, ही इज अ गुड एरियल बॉल विनर। मतलब एक ऐसा हम्म। प्लेयर है जो अगर आपके आसपास कोई भी प्लेयर है तो ही वुड फिजिकली वो आदमी उस आदमी को आई थिंक ओवर पावर कर देते हैं, ठीक है, इजीली। और डीन हम्म। ह्यूजन के बारे में जहाँ तक पता है, ही आई डोंट थिंक ही वुड डिसअपॉइंट। और एक राउल एसेंसियो के साथ अच्छी पार्टनरशिप आई थिंक डीन ह्यूजन को बनानी पड़ेगी। और बड़े मैचेस में आई हम्म। थिंक डीन ह्यूजन वुड स्टार्ट, क्योंकि अलावा को बहुत इंजरीज हो रही है। एडर मिलिटाओ जस्ट बेटर मिलता। दो जस्ट एसीएल हो दो चुके हैं उनको। एशियन हुए हैं पिछले लगातार 2 सीजन में। आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम बैक। उसके बाद जहां तक बात है वो रूडिगर की, रूडिगर रुडिगर तो स्टार्ट करेंगे, इज गुड स्टार्ट आई वो। थिंक कर सकते हैं। बट वही है, हम्म। उनकी भी अभी जस्ट नी इंजरी हुई है, एंड आई डोंट थिंक उनको थोड़ा टाइम लगेगा उनको अडेप्ट करने में उस चीज के साथ। अभी जस्ट जो नी हम्म। सर्जरी है उसके बाद। और याद रखिएगा, सीजन के स्टार्ट में बेलिंगम इज गोइंग टू बी आउट फॉर आई थिंक 3 to 4 months इजीली, क्योंकि उनकी शोल्डर सर्जरी है। तो आई थिंक हम्म। डी विजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो बेलिंगम काम करते हैं वर्क रेट का, उसका सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड एवरीवन हैज टू कंपनसेट दैट वर्क दैट बेलिंगम डज। तो सोमेश, अगली साइनिंग हम्म। पर बात कीजिए। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट साइनिंग। अगली साइनिंग तो मतलब कुछ लोगों को बुरा लगने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, लिवरपूल के होम ग्रोन प्लेयर। 10-15 साल से लिवरपूल के साथ थे, बट लास्ट में उन्होंने फ्री में ज्वाइन किया रियल मैड्रिड को। और उस सबसे ज्यादा हर्ट हुआ जब अब ट्रेंट ने जब अपना स्पीच दिया था पूरा फ्लुएंट स्पेनिश में। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल लगते एक इंसान को स्पेनिश सीखने में। तो फिर आई थिंक 2022 का वो यूसीएल फाइनल जब विनीसियस ने गोल मारा था ट्रेंट के सामने, तो और क्या ट्रेंट की वो ब्रेड्स ट्रेंट ने देखे, तो ट्रेंट खड़े होते और वो शॉट लिया था ट्रेंट कैमरामैन ने, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट भाई व्हेन ट्रेंट रियलाइज्ड दिस इज द लास्ट वन, आई एम अब तो रियल लास्ट वन मैड्रिड ट्रेंट जाना है। है। और फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन बना दिया था रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड ने साइन किया है सिर्फ 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन में लिवरपूल को मतलब 10 मिलियन में ट्रेंट को लिवरपूल से। एंड इतने लिवरपूल को भी बार्सिलोना एड ऑन फायदा दे होगा। देती है। हाँ हाँ। लिवरपूल को तो फायदा भी होगा, क्योंकि उनके 12 मिलियन वेजेस में बचा भी रही है। एंड आई थिंक ट्रेंट, क्योंकि देखिए ट्रेंट वुड फिट इन रियल मैड्रिड सिस्टम। हाँ, क्योंकि बहुत जन कह रहे हैं कि ट्रेंट इज नॉट डिफेंसिवली गुड, क्यों ही लेना है। बट हम भूल जाते हैं कि रियल मैड्रिड के पास कार्वाहल भी है। तो कार्वाहल आपको अगर डिफेंसिव आउटपुट दे सकते हैं, सो आपने ट्रेंट को क्यों साइन किया? ट्रेंट आपको ऑफेंसिव भी चाहिए था हमको। और ट्रेंट आपके पास अगर वर्ल्ड के बेस्ट विंगर्स है, जैसे विनीशियस हो गया, एम्बापे हो गया, अभी तो रॉड्रिगो है अभी भी, बट वो लीव कर सकते हैं। आपके पास अगर ऐसे विंगर्स है, एक्सप्लोसिव विंगर्स है, तो आपको ऐसे चाहिए जो
आपके जैसे लूका मॉड्रिच का खत्म हो चुका है, तो आपको ऐसा चाहिए कि जो मिडफील्ड तक रन करके लाए बॉल, फिर वो पासेस निकाल सके, थ्रूज निकाल सके, असिस्ट निकाल सके। एंड ट्रेंट की बात है कि वो डिफेंसिवली थोड़ा उनको इम्प्रूव करना चाहिए। वो डिफेंसिवली बहुत ज्यादा गलती करेगा। एंड अगर वो रफीनिया, निको विलियम्स और जैसे कि बहुत टैलेंटेड विंगर्स होते हैं ला लीगा में, तो आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर ट्रेंट डिफेंसिवली। बट अगर ऑफेंसिवली वो चाहे तो यू कैन maximize his output by providing the cross, changing the flanks, switching the width, switching the flanks, and I think he would fit tactically good in Xavi Alonso's era. And it's more important that Xavi Alonso उसको कैसे यूज करता है ट्रेंट को। मतलब आप वो चाहे तो राइट मिड यूज कर सकते हैं या राइट बैक। अगर आप ट्रेंट को राइट बैक यूज करो तो आपको राइट सेंटर बैक भी बहुत डिफेंसिव चाहिए, मतलब जो स्टॉपर चाहिए, जैसे बॉल स्टॉपर चाहिए। आई थिंक आपको क्या लगता है कि ट्रेंट, हाउ हाउ मच वुड यू रेट ट्रेंट साइनिंग आउट ऑफ ऑनेस्टली 10? एक आई वुड रेट ट्रेंट साइनिंग अ 7 और 7.5, क्योंकि पता है मेरे साथ होता है क्या बात हम्म होती है। ट्रेंट इज अ गुड साइनिंग, पर आपको फिर जो ट्रेंट हम्म काम नहीं करते, आपको वो सब काम पीछे वालों से कराना है। आपको एम्बापे विनीशियस से ऊपर से ही प्रेस कराना पड़ेगा। जो अभी हमने क्लब वर्ल्ड कप में देखा, वो हम्म। वो जो किसी ने नहीं किया अगेंस्ट पीएसजी वाला जो मैच था। बहुत लेथार्जिक प्रेसिंग थी, बहुत बहुत लेथार्जिक लेथार्जिक, प्रेसिंग थी। लेथार्जिक आई वुड से प्रेसिंग थी ही नहीं वो। जैसे नॉर्मली जब हम्म। बच्चे जैसे बॉल की तरफ भागते हैं ना, तो 2-3 साल के बच्चे बस जैसे बॉल की विनीसियस तरफ को भाग। राइट विंग पे नहीं खिलाना। और हम्म बात क्या होती है, आई थिंक ट्रेंट एक ऐसी साइनिंग है मड्रिड के लिए जो आपको काउंटर अटैक सिस्टम में लगानी चाहिए। कि हम्म एम्बाप्पे और विनीशियस जैसे इतने पेसी लोग आगे भाग रहे हैं, और फिर तो आई थिंक रॉड्रिगो भी फिट हो जाएंगे। अगर अगर आपको काउंटर्स पे जाना है तो आई थिंक रॉड्रिगो, विनीशियस और एम्बाप्पे सामने फिट हम्म हो जाएंगे। पर अभी रॉड्रिगो के हम्म निकलने की बात आ रही है, प्लस काउंटर अटैक जैसी, हम्म जो काउंटर अटैकिंग सिस्टम खेल नहीं रही है मड्रिड करंटली। और एक और बात है, व्हेन यू हैव अ पर्सन लाइक कार्वाहाल जो पिछले बार राइट बैक खेल रहा था, आई थिंक कार्वाहाल इज वन ऑफ हम्म द बेस्ट राइट बैक्स ऑफ ऑल टाइम फॉर मी एटलीस्ट। क्योंकि मैंने इतने साल से कार्वाहाल को देखा है, मैं एक गलती नहीं निकाल सकता सामने, क्योंकि ही इज ऑफेंसिवली वो इतना अच्छा था, वो डिफेंसिवली अच्छे। वो आदमी हम्म हर मैच में अच्छा वो खेलता है। ही इज जस्ट अंडररेटेड, आई वुड से ही इज जस्ट अंडर अप्रिशिएटेड। ठीक है। तो वैसे ही अब हम्म आप सीधा कारवाहल के बजाय आप ट्रेंट पे आते हो ना, क्योंकि कारवाहल ने हर चीज करते हैं। ट्रेंट सिर्फ ऑफेंसिवली आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, एंड डिफेंसिवली उनका इतना अच्छा तो आसपास का भी है, लेट्स बी ऑनेस्ट कारवाहल के तो। और ट्रेंट अब क्या हम्म है, ट्रेंट हैज कम फ्रॉम फिजिकलिटी वाली लीग से, अब वो आए हैं टेक्निकलिटी वाली लीग में, विच इज आई थिंक मच मोर डिफिकल्ट टू अडेप्ट। क्योंकि टेक्निकलिटी जो होती है वो हम्म उन प्लेयर्स में पहले से होगी जो विंग पे खेल रहे होंगे, पर ट्रेंट में नहीं है। आई थिंक ट्रेंट को डिफेंसिवली बहुत मुश्किल होने वाली है, एंड एवरीवन हैज टू कंपनसेट, जैसा मैं बोल रहा था। और मैं वही बोल रहा हूँ, शुरू में बेलिंगम भी नहीं होंगे, तो आई थिंक बेलिंगम और ट्रेंट सबका साथ मिलकर पूरी टीम को कंपनसेट करना पड़ेगा, एंड एज अ प्रेसिंग यूनिट आपको जाना पड़ेगा दूसरी टीम। हम्म। तो तो फिर हम नेक्स्ट साइनिंग के बारे में बात करते हैं, जो रिवर प्लेट से साइनिंग की है, क्लब वर्ल्ड कप के बाद ज्वाइन करेंगे, वो जरा आप बताइए। हावियर मास्टेरानोटो की साइनिंग हुई है क्लब वर्ल्ड कप के बाद, और क्लब वर्ल्ड कप से ही हैज बी, अगला मेस्सी बोला जा रहा है। और जब भी अटैक लगता है तो वो उस प्लेयर के लिए तो अच्छा नहीं होता एटलीस्ट। पर रिवर प्लेट में जिस तरह वो खेल रहा है, ऐसा नंबर 10 ही ऑपरेट करते हैं वो भी। और आई थिंक एक हम्म ऐसे प्लेयर है, जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, एंड ही इज अ प्लेयर जो एक, अब आप देखोगे आपको लिटरली मेस्सी की याद आएगी। ही इज अ ग्रेट ड्रिबलर ऑफ अ बॉल, हम्म ही हैज ग्रेट सेट पीसेस, हम्म बहुत अच्छी पासिंग है, बहुत अच्छे थ्रू बॉल्स डालते हैं। ही इज वेरी गुड विद एवरीथिंग, बस वही है कि नॉट दैट डिफेंसिवली गुड, क्योंकि आप मेस्सी से कम। और नंबर हम्म 10 की प्रोफाइल है, नंबर 10 वाज नेवर अ हम्म प्रोफाइल जो जो आपको डिफेंसिवली हेल्प करता है। मैं मॉडर्न नंबर 10 थी, मैं ट्रेडिशनल नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल हम्म नंबर 10 कभी आपको डिफेंसिव आउटपुट नहीं देंगे, बट ऑफेंसिवली वो इतने अच्छे होंगे। पर आपको जब भी वो ऑफेंसिवली अच्छे तब होंगे जब आप उनको पूरी टीम के साथ कनेक्ट करके रखोगे। दैट इज व्हाट एक फॉल्स नाइन वाली जो चीज होती है वो आपको देना पड़ेगा। हम्म कि मतलब फॉल्स नाइन का उनका रोल है, एंड ही वुड गिव असिस्ट, ही वुड स्कोर लॉन्ग शॉट्स, हर चीज वो करेंगे, तब उनका फायदा है। वरना फिर ये साइनिंग भी खराब हो सकती है। सो आई होप कि मास्टर एक्सेल्स एट रियल मैड्रिड। बाकी देखते हैं। अब सुमेश, आपके कोई थॉट्स है मास्टर पे? हाउ वुड यू रेट दिस साइनिंग? आई थिंक इट्स अ परफेक्ट 7 on 10। बट जावी अलोंसो, जैसे हमने देखा जावी अलोंसो की अप्रोच, वो जैसे अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में यंगस्टर्स को यूज कर रहे थे, जैसे गोंजालो गार्सिया हो गया, तो आई थिंक वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी के लिए 7 on 10 साइनिंग है। बट क्योंकि 7 on 10 में इसलिए करो क्योंकि देखिए, पहले वो रिवर प्लेट के लिए खेलते थे जो अर्जेंटीनियन लीग में है, एंड इट वाज मोर फिजिकलिटी टैकलिंग। तो अभी वो थोड़े टेक्निकल और मतलब सिस्टम बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहेंगे, तो थोड़ा स्टार्टिंग में अडॉप्ट करना डिफिकल्ट होगा।
बट आई थिंक ही वुड एक्सेल, मेरे को भी लगता है वो एक्सेल करेंगे, एंड आई मैं होप वो एक एक्सेल चीज, करते क्योंकि अर्जेंटीना के लिए भी फायदा है। हाँ हाँ सही बात है, हम्म और एक चीज और, एक मतलब जैसे आपने देखा होगा आर्डा गुलर जब मैड्रिड ज्वाइन नहीं किए थे, जब वो फर्नाबाचे के लिए खेलते थे, आर्डा हम्म गुलर की ऐसी प्रोफाइल थी जैसे अभी मास्टर टूनो की है, बट आर्डा गुलर हैज हम्म कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू नंबर 8 जो लॉन्ग बॉल्स डालेंगे टू विनीशियस एंड एम्बाप्पे, हम्म और डिफेंसिवली भी हम्म हेल्प करेंगे। तो अब आई हम्म थिंक ये मतलब जाबी अलोंसो ने किया कि ही हैज शिफ्टेड आर्डा गुलर थोड़ा सा पीछे, कि मास्टर टूनो के लिए हम्म जगह बन पाए। मतलब मुझे लगता नहीं मास्टर टूनो हर मैच स्टार्ट करेंगे, बट एक सुपर कप के मैचेस हो गए, या फिर कोपा डेल रे के मैचेस हो गए, आई थिंक ही वुड स्टार्ट दोस मैचेस। और चैंपियंस लीग में आखिरी कुछ मिनट खेला लो, जब आप एकदम मतलब अब जीत चुके हो, आपको पता है, वो तब स्टार्ट करेंगे। एंड्रिक को भी चांसेस मिलेंगे तो आई थिंक एंड्रिक भी खेलेंगे। एंडे को तो तो पिछले 1.5 2 साल मुश्किल में है अब उतनी चांसेस चांस मिली है बट, ना। हाँ, मतलब एक एंड्रिक हो गया, विक्टर मुंडस हो गया, गोंजालो गार्सिया हो गया। अगर रॉड्रिगो लीव करते तो इन सब प्लेयर्स को बहुत ज्यादा चांसेस मिलने की, मतलब कह रहे हैं, बट डिपेंड क्या होता है अब देखते हैं। हाँ बाकी वही मैं एंड जैसे एक बोल और रहा था साइनिंग, कि, हाँ एक और साइनिंग पहले, हाँ एक और साइनिंग की बात करते एक और साइनिंग भी किया है, बेनफिका का लेफ्ट बैक एंटनी कैरियस। तो कैरियस इज अ लेफ्ट बैक, मतलब आप उनके अगर हीट मैप देखो, ही इज ऑल ओवर द पिच, आई मीन पूरा लेफ्ट फ्लैंक पे वो आग है भाई, हर जगह दौड़ते रहते बंदे। तो उनको रिकॉग्नाइजेशन तब मिली थी जब अभी बेनफिका वर्सेस बार्सा का हिस्टोरिक मैच हुआ था 4-5, लमीन यमाल उनके विंग में खेल रहे थे, तो लमीन यमाल को उन्होंने मोर डुएल्स, अगर डुएल्स में देखे उस दिन, तो एंथनी कैरिस वन मोर डुएल्स देन लमीन यमाल। सो उन्होंने इम्पैक्ट दिखाते और बहुत सारे मैचेस, एंड एंथनी कैरिस कम फ्रॉम यूनाइटेड एकेडमी इन 2020, एंड वहां पे उनको उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिली, उतना मतलब गेम मैं तो बताऊँ ये मिला ही कहानी नहीं, मैं बताऊँ, प्लेइंग 11। हाँ तो बता। तो हम्म वो कैरियर के साथ क्या हुआ था कि पहले ही वाज एन यूनाइटेड एकेडमी प्लेयर, एंड टेन उस टाइम मैनेजर यूनाइटेड के, तो टेन जस्ट kicked him out of the club, क्योंकि उनको लगा था ही इज नॉट द सेम क्वालिटी जैसे यूनाइटेड प्लेयर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, और हम्म जैसा वो उनके सिस्टम में फिट करते हैं। सिस्टम कभी था नहीं, अलग हम्म बात है, पर तब उन्होंने ऐसा बोल दिया। एंड देन ही ट्रांसफर्ड टू बेनफिका, बेनफिका से सीधा एक साल अच्छा खेल के ही केम टू मैड्रिड। अब मैं बोलूंगा कैरियस इजंट समवन जो बहुत रेगुलरली अच्छा खेले, बट आई थिंक जावियर हम्म ऑल्सो वुड मेक हिम अडाप्ट कि वो अच्छा खेल लेंगे। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स ऑफ मैड्रिड की पूरे सीजन की। प्लस एक और चीज है कि अब टेन हैग अच्छे मैनेजर है, पर उनका जो विजन यूनाइटेड के साथ था वो अच्छा था नहीं, तो यू कांट जज कैरियर्स ऑन दैट आल्सो, वो बात भी है। और फिर एक क्वेश्चन हम सब पूछ रहे हैं कि आजकल की कैरियस की जब साइनिंग हुई, कि आपके पास फलन मेंडी थे, आपके पास फ्रान गार्सिया इज वेरी गुड फ्रॉम द लास्ट 5 मैचेस, जैसे भी क्लब वर्ल्ड में टीम उतनी अच्छी निकली बट फ्रान गार्सिया वाज गुड, एंड फलन मेंडी अपने पोजीशन में बहुत अच्छे हैं, तो आपने कैरियस की साइनिंग क्यों किया है? तो अगर हम डिफरेंस करें कैरियस और फलन मेंडी, जो मतलब मेरे स्टार्ट करने वाले थे, कैरियस इज मोर, अगर उनके हम डिफेंसिव बात करें, कैरियस इज बेटर। या आई वाज शॉक्ड टू सी दैट कैरियस इज बेटर, कैरियस हैज वन मोर डुएल्स, ही इज बेटर ऑन एयर, एंड आई थिंक कैरियस के पास वो फिजिकलिटी भी है, मतलब दिखते नहीं उतने फिजिकल, बट ही कैन प्रोवाइड दैट यू ऑन द पिच, एंड पासिंग भी वो एक अच्छा लिंकअप बन सकता है अगर उनके साथ वो लेफ्ट सेंटर बैक पे रुड्रिगर हो या सेंसी हो जो भी हो, बट आई थिंक ही कैन मैनेज, एंड ही इज अ गुड साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। आई वुड रेट इट पर्सनली 8 on 10। व्हाट अबाउट यू जस्ट? आई थिंक कैरियर्स एक फ्रान गार्सिया में इस फ्रान गार्सिया इज मच मोर अटैकिंग देन कैरियर्स टू बी ऑनेस्ट, और फर्लैंड मेंडी हम्म आधे टाइम इंजर रहते हैं, प्लस उनकी एज भी अब हो हम्म रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है फर्लैंड मेंडी हम्म के आखिरी के कुछ 1.5 2 या 3 साल रह गए होंगे इन मतलब मैड्रिड शर्ट। हम्म तो आई थिंक कैरियस इज अ गुड साइनिंग अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो। शॉर्ट टर्म में ही वुड हैव टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ प्लेयर, बट आई थिंक इम्प्रूव करने से he would be very well suited with the Xabi Alonso system. And for me, this signing is an 8.5 out of 10. राइट। तो इसी के साथ रियल मैड्रिड ने इतनी साइनिंग की, आई थिंक अगर रॉड्रिगो लीव करते तो वो ऐसे अटैकर साइन कर हाँ सकते ये हैं, बट रियल मैड्रिड इस पे भी थोड़ा सा इम्फेसिस देते हैं, रॉड्रिगो का भी चल रहा है, क्योंकि रॉड्रिगो को क्लब वर्ल्ड कप में बहुत कम चांसेस मिले हैं, ही हैज नॉट स्टार्टेड एनी से पहला ही मैच। गेम स्टार्ट किया। पहला जस्ट गेम स्टार्ट किया, वो भी कम मिनट्स थे। हाँ। कम मिनट्स में उनको बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया था। और रॉड्रिगो की हम्म अब वही चल रहा है, रॉड्रिगो हैज फाउंड सम क्लब्स, पर मेरे सबसे मतलब अब शाबी ऑल्सो ऐसा मीडिया में दिखा रहे हैं दैट ही इज वेरी मतलब ही वुड पुट रॉड्रिगो इन द टीम, ही वुड बी इन द क्लब दिस सीजन ऑल्सो। पर रॉड्रिगो आई थिंक एक थोड़ा सा आउट ऑफ बोथ वो ले रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ी एक टेक है मेरी, अनपॉपुलर टेक है। आई थिंक रॉड्रिगो हम्म वुड फिट एट मैड्रिड बेटर देन विनीशियस जूनियर।
हम्म। क्योंकि रोड्रिगो अभी कैन जावी अलोंसो के टाइम पे, हाँ। एग्जैक्टली, नहीं वैसे भी अगर मैं कार्लो अंचेलोटी वाले टाइम को भी लाऊं ना, क्योंकि पता क्या है, हम्म। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अर्जेंटीना जब खेलती थी ना, तो उसमें मेसी और डायबाला सेम टीम में कभी नहीं खेल पाते थे, बिकॉज दे हैड द सेम प्रोफाइल, दे हैड द सेम पोजीशन। हम्म। अगर हम एम्बापे और विनीशियस की बात करें, दे हैव द सेम प्रोफाइल, दे हैव द सेम पोजीशन, दे हम्म। इन्वर्ट एट द सेम टाइम, दे इन्वर्ट विद द सेम, एकदम सेम तरीके से हर चीज करते हैं वो दोनों। दे हैव द सेम पेस, दे हैव द सेम स्किल्स, दे हैव द सेम शूटिंग, एकदम सेम, ऑलमोस्ट सेम शूटिंग टेक्निक भी ऑलमोस्ट सेम है उनकी। तो रोड्रिगो क्या है, रोड्रिगो वुड प्रोवाइड वर्सेटिलिटी। अब अभी अगर आपको याद है, जब बेंजेमा जस्ट गए थे क्लब से, रोड्रिगो कुड प्ले द स्ट्राइकर पोजीशन आल्सो। राइट विंग तो बहुत टाइम से खेल ही रहे, और लेफ्ट विंग में उनकी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही नेचुरली है। लेफ्ट विंगर, हाँ। नेचुरल हम्म। लेवल है लेफ्ट विंगर, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वर्ट करते हैं वो भी। और जिस तरह वो इन्वर्ट करते हैं, आई थिंक वो विनीशियस से काफी अलग है, क्योंकि वो कंबाइन अच्छा हम्म। करते हैं प्लेयर्स के साथ। विनीशियस की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी लैक कर रही है पिछले एक डेढ़ साल से, जब से बैलन डोर जीते रॉड्री। जब से वो 10 बेटर वाला आया था, हम्म। तब से विनीशियस हैज बीन लैकिंग वेरी मच इन सब चीजों में। तो आई थिंक इस चीज में रॉड्रिगो वुड सूट बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मैं एक अगर मैं क्रिटिक हूँ मड्रिड का, तो मैं ही बोलूंगा कि पुट रॉड्रिगो। विनीशियस को आप, अगर आपको कहीं से, जैसा भी अली का ऑफर आ रहा था, if you get that offer you can sell him also. I would actually choose the option of selling, to be honest. Vinicius, I would consider that. विनिशियस को सेल तो नहीं करेंगे, विनिशियस इज गुड। वी वुड आस्क हिम टू पुट योर हेड डाउन एंड फोकस, बट विनिशियस को सेल तो नहीं करेंगे। आई नहीं, थिंक कुछ स्टार और बॉय अल्टरनेटिव्स उसके चाहिए। दिस हाँ इज भाई। लाइक आर्सन साको को सेल कर दे, वो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, पर मतलब हम्म। आई वुड कंसिडर दैट ऑफर, टू बी ऑनेस्ट, मैं बोल रहा हूँ। हम्म। वो बात है हम्म। बस। क्योंकि विनीशियस, पता है रोड्रिगो काफी अच्छा वर्क रेट दे देंगे। विनीशियस डजंट गिव दैट वर्क रेट जो रोड्रिगो देते हैं। ही डजंट गिव दैट हम्म। वर्सेटैलिटी जो रोड्रिगो देते हैं, क्योंकि रोड्रिगो फॉर साइड भी खेलते हैं, स्ट्राइकर, राइट विंग, लेफ्ट विंग, कैम, सब खेल लेते हैं, सेकंड हम्म। स्ट्राइकर भी खेल लेते हैं। तो दैट इज व्हाट आई थिंक रोड्रिगो गिव्स मच मोर देन विनीशियस। तो इसी के तो साथ आई थिंक हमने काफी बात कर दी मड्रिड के ट्रांसफर रिव्यू के बारे में। अब हम अगली वीडियोस और डालते रहेंगे। वी वुड बी रेगुलर नाउ, वी वुड ट्राई टू बी रेगुलर नाउ, आई शुड से, क्योंकि अब हमारा कॉलेज भी शुरू हो रहा है, हम्म। तो वी वुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम रेगुलर रहें। तो चलिए फिर, अगर आपका कोई टॉपिक हो तो कमेंट्स में बताइएगा, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।